बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 61 में बता रखा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 जनवरी 2023 वाज एज फॉलो। तो यहाँ पे बता रखा है ए और बी दो पार्टनर है, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है और बैलेंस शीट बता रखी है लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर है, एसेट साइड कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट है। इसके बाद बता रखा है फ्रॉम 1 फरवरी 2023 दे एग्री टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, शेयर ऑफ ए बी एंड सी इन अ न्यू फर्म विल बी 3:2:1। तो 1 फरवरी 2023 को सी को बिजनेस में सी को एडमिट किया गया है न्यू पार्टनर, और जो ए बी सी का जो बता रखा है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2:1 है। आगे बता रखा है सी टू कंट्रीब्यूट 1,20,000 एज हिज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे सी ने कंट्रीब्यूट किया है 1,20,000 कैपिटल लेके आया और 30,000 का शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म will be increased by 10% before admission of C. Pass entire entries and prepare opening balance sheet of the firm. तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनानी है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हम पता करेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर पता करेंगे, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। अब यहाँ पे देखिए हमें ओल्ड रेशो पता है ए और बी की 3:1 है, तो ए का शेयर 3/4 है, बी का शेयर 1/4 है, ये ओल्ड शेयर की बात हो रही है। न्यू रेशो जो है वो 3:2:1 है, तो ए का न्यू शेयर 3/6 है, बी का न्यू शेयर 2/6 है और सी का न्यू शेयर 1/6 है। ये न्यू शेयर है। अब देखते हैं किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने क्या गेन किया है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर का जो फॉर्मूला है वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। तो ए का ओल्ड शेयर 3/4 था, न्यू शेयर 3/6 था, एलसीएम लेके 12 आएगा, 9 - 6 करेंगे तो 3/12 आएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ए ने तो करा है सेक्रीफाइस। बी ने क्या करा है, बी का शेयर देखते हैं, ओल्ड शेयर 1/4 है, न्यू शेयर 2/6 है, एलसीएम लेके 12 आएगा, न्यूमरेटर में 3 - 4 होगा तो ये -1/12 आएगा। नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कि बी ने क्या करा है, गेन किया है। तो कंक्लूजन क्या निकला, पार्टनर ए इज अ सेक्रीफाइसिंग 3/12 शेयर एंड पार्टनर बी इज गेनिंग 1/12 शेयर। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो ए सेक्रीफाइसिंग है 3/12 शेयर है का, बी जो है पार्टनर उसने गेन किया है 1/12 और जो सी पार्टनर है उसका शेयर 1/6 था, क्योंकि ए और बी के न्यूमरेटर में 12 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2/12 कर दिया गया है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या करना है हमें स्टेप, अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट को समझना है कि एक्चुअल में हमें फर्म की गुडविल को पता करना है। फर्म की गुडविल बच्चों इसलिए पता करनी है हमें क्योंकि जो ए और बी है ना, या तो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं तो ठीक था, तो हम ये एक चीज नहीं करते, बट क्योंकि एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है दूसरा गेनिंग पार्टनर है, तो अब जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा ए को, मतलब कि जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करेगा। तो यहाँ पे उसी अमाउंट को पता करने के लिए आपको फर्म की गुडविल का जानना बहुत जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कितना कंपनसेट करेगा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि गुडविल के एडजस्टमेंट को समझना है। तो सी जो लेके आया गुडविल 30,000 की लेके आया और सी का शेयर 1/6 है, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म होगी ना उसमें आप क्या करेंगे, 30,000 जो कि सी का प्रीमियम वो गुडविल है उसको डिवाइड कर देंगे जो सी का शेयर है प्रॉफिट का। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1/6 करेंगे तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे डिवाइड में पर ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30,000 × 6 करेंगे तो 1,80,000 ये जो है गुडविल है फर्म की। ऐसा बच्चों मैं फिर बताता हूँ इसलिए किया हमने क्योंकि एक हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, एक गेनिंग पार्टनर था। जो गेनिंग पार्टनर है वो कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये हम इसी के थ्रू पता करेंगे। अब हमें पता है टोटल गुडविल 1,80,000 है, मस्ट बी एडजस्टेड फॉर गेनिंग पार्टनर बी एंड सी एंड क्रेडिटेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए। तो बी और सी जो कि दोनों गेनिंग पार्टनर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो कि ए है। हालांकि जो सी है वो तो गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, वो पूरा कंपनसेट कर देगा किसको, ए को जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब बी कितना कंपनसेट करेगा ये समझते हैं। तो देखिए ए जो है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है 3/12, तो 1,80,000 × 3/12 करेंगे तो 45,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा ए को, क्योंकि ये क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो 1,80,000 फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे तो 45,000 का अमाउंट इसे क्रेडिट करेंगे। बी जो है वो गेनिंग पार्टनर था, तो ये अमाउंट कितना करेगा, ये कितना अमाउंट सेक्रीफाइस
करेगा, कंपनसेट करेगा। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/12 करेंगे तो 15,000 रुपीज का अमाउंट ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो इसके अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से इतना अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और सी तो 30,000 के प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ही है, तो 30,000 का पूरा अमाउंट ए जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था इसको कंपनसेट कर देगा, क्योंकि प्रीमियम लेके आए। आप कैलकुलेट करेंगे तो तभी भी 30,000 का ही अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, फी शेयर ऑफ गुडविल इज 30,000 विच ही ब्रोट इन कैश। द टोटल अमाउंट credited to A is 45,000 is compensated by B debit 15,000 and C cash contribution 30,000। तो वही बात है कि टोटल जो C का शेयर था गुडविल का, प्रीमियम जो गुडविल लेके आया था वो 30,000 रुपीज का था, और जो अमाउंट क्रेडिट होगा A को वो 45,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा। तो 30,000 तो C का जो प्रीमियम है गुडविल का वो क्रेडिट हो जाएगा, और 12,000 जो B गेनिंग पार्टनर था, ये 15,000 रुपीज ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा किसको, ए को, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यू बता रखी थी आपको क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो क्या है, 10% इंक्रीज हुई है। तो फिक्स्ड वैल्यू की ओल्ड वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट में गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी, वो 2,20,000 रुपीज थी। 10% से इंक्रीज हुई है, तो बच्चों 2,20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 22,000 से क्या हुई है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो इसका मतलब 22,000 का बच्चों हमें गेन हुआ है। अगर ये 22,000 का जो हमें गेन हुआ है, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 22,000 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 16,500 क्रेडिट होगा, और बी के जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो 22,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 5,500 रुपीज का अमाउंट बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट हमें गिवन थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की, तो ये एक ये हमें जो कि एक ये है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे आगे, अब हम करेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट। तो मैंने बताया कि क्रेडिट साइड ही खाली एक आपका आइटम दे रखा है बाय फिक्स्ड एसेट, जिसमें 10% इंक्रीज हुआ, जो कि 22,000 रुपीज का अमाउंट है, तो 22,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड जाएगा। और डेबिट साइड आपको प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट में, जो कि 16,500 ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, बी के कैपिटल अकाउंट में 5,500 रुपीज क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब करते हैं कुछ जनरल एंट्री। तो पहले जनरल एंट्री है जो कि न्यू पार्टनर है सी, वो क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ऐसा आपको क्वेश्चन में मेंशन है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट 1,50,000 से किया जाएगा। सी कैपिटल कितनी लेके आया, 1,20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 30,000 रुपीज का। तो इस तरीके से पहली हमारी जनरल एंट्री हो गई है। दूसरी जनरल एंट्री है बच्चों जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है ना, कौन प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, जो सी लेके आया है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। हालांकि हमारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो था ए था, बी जो था वो गेनिंग पार्टनर था, तो ये भी कंपनसेट करेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो ए कैपिटल अकाउंट में टोटल 45,000 रुपीज का अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। 30,000 तो ये प्रीमियम जो लेके आया है कौन, सी, वो दूसरा 15,000 का अमाउंट ये डेबिट करेंगे हम बी के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि गेनिंग पार्टनर था, ये कंपनसेट करेगा ए को 15,000 रुपीज का अमाउंट, जो कि कैलकुलेशन में ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। तो ये दो जनरल एंट्री में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तीसरी जनरल एंट्री जो बच्चों फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारे इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, 22,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 22,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब ये 22,000 का प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन पे हमें, जो कि कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 22,000 का अमाउंट था, तो ए कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो आप 16,500 रुपीज होगा, और बी कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 5,500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जनरल एंट्री क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब जब जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है तो अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से। तो यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है ए और बी का आपके क्वेश्चन में। तो ए का ओपनिंग बैलेंस 4,50,000 गिवन है, बी का 2 लाख रुपीज का गिवन है। इसके बाद क्रेडिट साइड ही जो सी है वो क्या है, कैपिटल लेके आया, कितनी, 1,20,000 रुपीज की, तो क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, मतलब कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी लेके आया था उससे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लेके 30,000 ए के कॉलम में आप मेंशन करेंगे, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ था वो भी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 16,500 क्रेडिट होंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 5,500 रुपीज क्रेडिट हुए थे। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो जो हम हमारे
डेबिट साइड जाएगा बच्चों। क्रेडिट साइड तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपकी चीजें क्रेडिट साइड जाएगी। डेबिट साइड आपको जो जाएगा, जो गुडविल की एडजस्टमेंट थी, मतलब कि टू ए कैपिटल अकाउंट लिख के बी जो था हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, जिसने क्या किया था, जो कि गेनिंग पार्टनर था, तो ये कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट करेगा 15,000 का। तो यहाँ पे टू ए कैपिटल अकाउंट लिखे, इसने ए को कंपनसेट किया था, बी ने कितना 15,000 रुपीज का, तो 15,000 का अमाउंट बी में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे हम। तो ए में जो है 1,11,500 का टोटल है क्रेडिट साइड, तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। बी में बच्चों जो है 2,05,500 का हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इसमें 15,000 माइनस करेंगे तो बी का क्लोजिंग बैलेंस 1,90,500 रुपीज होगा। और यहाँ पे बच्चों जो सी है उसका जो टोटल है क्रेडिट साइड 1,20,000 है, तो सी का भी क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 रुपीज होगा। तो अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना ए बी सी के, यही आपको न्यू बैलेंस शीट में क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। तो देखिए न्यू बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। लायबिलिटी साइड की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस ए बी सी का जो मैंने अभी आपको बैलेंस बताया, यही आपको मेंशन करना है। सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 का, कोई चीज नहीं है। कैश एंड बैंक में 1,84,000 आएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको भी बताऊंगा। सन्ड्री डेटर 1,66,000 रुपीज के, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक 2,60,000 रुपीज का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड एसेट जो है वो 2,20,000 प्लस 22,000 से इंक्रीज हुआ है, तो 2,42,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। अब कैश एट बैंक में 1,84,000 मैंने क्यों लिखा ये समझा देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो कैश एट बैंक का आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 34,000 है। इसके बाद सी कैपिटल लेके आया 1,20,000 की, सी का गुडविल प्रीमियम है 30,000 रुपीज का। तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 1,84,000 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हमारी न्यू बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।